बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम परनाम। अशुभ हरन मंगल करन, धन्य श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम धामधनी की अपार मेहर से श्री सिंधी ग्रंथ कर रहे हैं, 6 प्रकरण हमारे हो चुके हैं। आज हम 7वां प्रकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है झगड़े जो प्रकरण, यानी कि झगड़े का प्रकरण। अब आप सोचोगे कि परम धाम में भी झगड़ा होता है। चलो, इस संसार में तो है, यहाँ विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो क्या परम धाम में भी ऐसा होता है? जैसे इस संसार में झगड़ा होता है, तो इस झगड़े में कड़वाहट होती है, लेकिन परम धाम में जो प्रेम रब्द हुआ, इश्क रब्द हुआ, जो कि एक प्रेम की लीला, और उस विवाद में मिठास ही मिठास है, उसमें कड़वाहट नहीं है, उसमें मिठास का ही अनुभव होता है। अब इसमें इंद्रावती जी ने धनी पर एक मुकदमा किया है। उसमें वादी तो वो स्वयं है, प्रतिवादी राज्य को बनाया है, और न्यायालय जो है वो हमारा ये जागने का ब्रह्मांड है। अब न्यायाधीश भी राज्य को बनाया है, प्रतिवादी भी राज्य और न्यायाधीश भी राज्य। यानी कि किस तरह से बताया है कि जो एक नियम होते हैं, कानून होते हैं, होता है ना, संविधान की एक बुक होती है, फला नंबर इसके हिसाब से आपको ये सजा दी जाती है, ये कानून बने होते हैं, नियम बने होते हैं। अब संविधान क्या है? वो ब्रह्मवाणी है, तारतम वाणी है। तारतम वाणी में धनी ने जो कहा है, उन बातों से इंद्रावती जी ने धनी पर ये बात कही है, और उन्होंने जो मुद्दा उठाया है अपना उस न्यायालय में, इस जागने के ब्रह्मांड में, वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है, इसी प्रकरण में आगे आएगा, कि एक तो कहती है मुझे दर्शन दो, एक मंगा दीदार तो ही दो। आप दर्शन दो भी, मिठड़ी गाल सुनाए, और मीठी मीठी बातें सुनाओ। कांद मूजा दिल दे, मुंह से हित गालाए। और है मेरे प्रीतम, आप मुझे अपना दिल भी दीजिए। तो ये उनका विषय है, एक तो अपना दिल दो, एक मुझे दर्शन दो, और एक मीठी मीठी बातें सुनाओ। तो ये उन्होंने सुंदर साथ के लिए कहा है। उनको तो धनी दर्शन दिया है, और ऐसा नहीं है कि धनी ने इंद्रावती जी को दिल नहीं दिया, इंद्रावती जी ने दिया है। तो धनी ने भी इंद्रावती जी को दिल दिया है, अपनी शोभा दी है पूरी, और किस तरह से अपनी नाम शोभा श्रृंगार सब इंद्रावती जी को दे दिया। और उनसे वो इंद्रावती जी खुद ही सिंधी में कहती हैं कि मैंने उनको प्रेम रूपी पिंजरे में कैद कर रखा है, और उन्हें मीठे मीठे अंगूर खिलाती हूँ। तो ये सुंदर साथ के लिए उन्होंने मुकदमा किया है। कहती हैं, वल्हा जे आऊं तो के वलही, गिन्नी बीठे करे तरे कदम। वल्हा मैंने प्रीतम, जे मैंने जो, आऊं मैंने मैं, तो के मैंने आपको, वलही मैंने प्यारी हूं।
कि है प्रीतम, यदि मैं आपको बहुत प्यारी हूं, जैसा आप कहते हो रूहें मुझे बहुत प्यारी हैं, मैं रूहों से बहुत प्यार करता हूं, यदि मैं आपको प्यारी हूं, गिन्नी बैठे तेरे कदम, और किस तरह से मैं क्या करती हूँ, आपके चरणों को, गिन्नी मैंने पकड़ करके, तरे कदम, आपके चरणों के तले बैठी हुई हूँ, मूल मिलावे में आपके चरण पकड़कर बैठी हूँ, और मैं आपको बहुत प्यारी हूँ। हे मुंह दिल डिन्नी साइदी, तू मूरे रहे न दम। कहते हैं कि अब, हे मुंह दिल, मुंह मैंने मेरा, दिल, दिन्नी मैंने दे रहा है, साइदी मैंने साक्षी, मेरा दिल ये गवाही दे रहा है, तू मूरे रहे न दम, तू मैंने आप, मुंह मैंने मेरे, रे मैंने बिना, रहे ना दम, एक पल भी रह नहीं सकते। मेरा दिल ये साक्षी देता है कि आप रूहों के बिना एक पल भी रह नहीं सकते। तो कहते हैं वल्हा जे आऊं तो के वलही, कि है मेरे प्रीतम, यदि मैं आपको बहुत प्यारी हूं, तभी तो आपने चरणों से दूर नहीं किया, क्योंकि रूहें उन्हें बहुत प्यारी हैं। अपने चरणों में बैठा करके उनके मूल तनों को, और इस माया के ब्रह्मांड में, धनी को मालूम था माया का ब्रह्मांड कैसा है, रूहें नहीं जानती थी, धनी तो जानते थे सब कुछ। किस तरह से उन्होंने उन नूरी तनों को अपने चरणों में रखा, और सुरता द्वारा यहाँ के जीवों पर बैठाकर इस माया के ब्रह्मांड में माया के खेल को भी दिखाया। तो कहते हैं हे मूल मुंह दिल दिन्नी साइदी, अब मेरा दिल ये साक्षी देता है। देखो, राजी खुद ही कह रहे हैं मैं रह ना सकूं रूहों बिन, और इंद्रावती कहती है मेरा दिल साक्षी देता है, गवाही दे रहा है, तू मूरे रहे न दम, कि आप मेरे बिना एक पल भी रह नहीं सकते। तिन्नी बी साइदी इलम, अब इंद्रावती जी साक्षी पे साक्षी दे रही हैं। सबसे पहले उन्होंने साक्षी दी अपने दिल की, कि मेरा दिल गवाही दे रहा है। देखो, मुकदमा हो रहा है, गवाह कौन है, राज जी, गवाह कौन है, इंद्रावती, रूहें। देखो, और कोई गवाह नहीं है वहां पर, गवाही देने वाले भी स्वयं वादी और प्रतिवादी हैं, जो मुकदमा कर रहा है और जिस पर कर रहा है, वो दोनों ही साक्षी बनाए हैं। और धनी ने, मुझे याद नहीं कौन सी चपाई आ रही है, चपाई का ध्यान नहीं आ रहा, ये चपाई भी वाणी में आती है। धनी कहते हैं आगे आएगी, शायद मार्फत सागर में आएगी। धनी कहते हैं कि है रूह, जब वहां पहुंचेंगे जो तुमने बातें सारी की हैं, तो उस समय तुम और मैं गवाह रहेंगे। मैं कहूंगा तुमने ऐसा किया था, कहूं हाँ किया था, मैंने तुम्हारे साथ दिया था, हाँ दिया था, फिर भी तुम नहीं आई थी, हाँ नहीं आई थी, तो गवाह भी तुम रहोगी, और कोई गवाह नहीं है, क्योंकि परमधाम में कोई है ही नहीं, और राजी श्यामा जी और सखियों के अलावा तीसरा कौन है परमधाम में, जिसे राज्य साक्षी के लिए बुलाएंगे। तो साक्षी भी रूहें, गवाह भी रहेंगी। और यहाँ पे इंद्रावती जी ने गवाह किसको बनाया है, गवाह बनाया है उन्होंने धनी को, धाम धनी को, अक्षरातीत को। अब कहते हैं डिन्नी बी साहिबी इलम, अब दूसरी साहिबी कौन सी है, एक साक्षी आपका तारतम ज्ञान है, ब्रह्मवाणी का ज्ञान है। आपने ब्रह्मवाणी में क्लियर कह दिया है मैं रह ना सकूं रूहों बिन, मैं रूहों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। अब एक साक्षी उन्होंने दी अपनी, कि मेरा दिल साक्षी देता है। अब दूसरी साक्षी दे रही है कि आपका इलम कह रहा है, दिन्नी त्रि तोइजे इश्क, और तीसरी साक्षी कौन सी है, आपका इश्क, आप हमसे बहुत इश्क करते हैं, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं। अब तीसरी साक्षी कौन सी है, आपका इश्क है। चौथी साइदी रसूल, और चौथी साक्षी कौन सी है, जो उन्होंने रसूल को संदेश वाहक बना करके भेजा।
अपना संदेश देकर के रूहों के पास भेजा। बीयू कई साइदियों हक, कहती ये तो मैं मोटी मोटी साक्ष्यां दे रही हूँ। एक साक्षी मैंने अपनी आत्मा की दी, दूसरी साक्षी मैंने आपका ब्रह्मवाणी का ज्ञान दिया, तीसरा आपका इश्क, आप हमसे इश्क कितना करते हैं। चौथी साहिबी रसूल साहब आए, जिन्होंने कुरान में सारी गवाहियां दे दी। कहते बीयू यही काफी नहीं है, और भी बहुत सी हैं। बीयू दूसरी और भी कई साहिदियों हक, दूसरी कौन सी हैं, जो धर्म ग्रंथों में साक्षियां दी हुई हैं, जो कि अन्य साक्षियां जो हैं वो धर्म ग्रंथों में है, जैसे भागवत है, पुराण है, या और जो भविष्य पुराण है, या भगवत गीता है, बहुत से ग्रंथ हैं जिसमें वो साक्षियां दी हुई हैं। तो इस तरह से इंद्रावती जी कहती हैं कि चिंता ना करो, मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, साक्षियां हैं। तो ये मैंने मोटी मोटी 4 साक्ष्यां तो दे दी, और 5वीं अभी बहुत से धर्म ग्रंथ हैं। तो ही जे इल्मे मुंह के ई चयो, तो ही जे इल्मे आपके ज्ञान ने, मुंह के मुझे, ई मैंने यह, चयो मैंने कहा। आपका जो तारतम ज्ञान है, जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान है, आपने उस वाणी के ज्ञान द्वारा मुझे क्या कहा कि रांद के आकारण, ही मैंने यह, रांद मैंने खेल, कई मैंने आकारण किया है, आकारण मैंने इन रूहों के कारण, हमारे लिए। यानी कि ये खेल आपने हमारे लिए ही बनाया है। ई रांद कई आकारण, आपने जो कई मैंने किया, आकारण मैंने हमारे लिए, ये खेल आपने हमारे लिए बनाया। लाड कोड आशा उम्मीदों से सबई पारन। अब जब आपने वाणी में बिल्कुल क्लियर कह दिया कि है रूहों, ये माया का ब्रह्मांड, ये खेल तुम्हारे लिए बनाया है, आपने हमारे लिए बनाया है। अब इस ब्रह्मांड में अपनी पहचान देने के बाद हमारे लाड, हमारे कोड, यानी कि उस प्यार से मिलने वाला आनंद, हमारी आशाएं, हमारी उम्मीदें से सबई पारन, वो सब पूर्ण कीजिए। अब आप ही पूर्ण करो हमारी सभी उम्मीदों को, हमारी सभी आशाओं को आप ही पूर्ण करो। बेई ना जरे जेतरी, तोई जे दिल में गल। बेई मैंने दूसरी, ना नहीं, जरे मैंने एक जर्रे जितनी भी, जरा भी, कुछ भी, जेतरी मैंने जितनी, एक कण जितनी भी, जरा सी भी, तो ही जे दिल में गल, आपके दिल में कोई बात नहीं है। कहते हैं कि सिर्फ अगर मान लो बे ना जरे जेतरी, तो ही जे मैंने आपके दिल में, आपके दिल में, गल मैंने बात। तो कहते हैं कि आपके दिल में एक ही बात तो है, मैं रूहों को लाड लडाऊं, रूहों को प्यार करूं, कौन सा कारण बने कि मैं रूहों को रिझाऊं। तो यही बात तो आपके दिल में है, और वही हम आपसे मांग रही हैं, कोई और चीज तो मांग नहीं रही। आपके दिल में जो है, इश्क है, प्यार है, लाड है, वही मांग रही हैं। अब कहती हैं लाड उम्मीदू रूह दिल जियो, से तू पूरे नूर जमाल। लाड उम्मीदू, हमारा प्यार, हमारी उम्मीदें, जो रूह के दिल की हैं, रूह के दिल में जो धनी से प्रेम पाने की इच्छा है, धनी से रूहें लाड चाहती हैं कि हमें वही लाड दो जो परमधाम में करते थे, वही प्यार दो। से तू पूरे नूर जमाल, से मैंने वह, तू मैंने आप, पूरे पूर्ण कीजिए, नूर जमाल मैंने अचरातीत। कहते हैं कि अब आप जो भी हमारी इच्छाएं हैं, लाड हैं, उम्मीदें हैं, सब रूहों के दिल की, उसे आप ही पूर्ण कीजिए। है चियम तिर जेतरी, आयन अलेखे अपार। इंद्रावती जी हैं, जो क्या कह रही हैं, है चियम, हे मैंने यह,
चीए मैंने कहा है, तिर जेतरी, एक तिल के समान। ये बात तो मैंने तिल के समान जरा सी कही है। आइन अलेखे अपार, मेरे दिल में तो इतनी चाहनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि वो लिखी नहीं जा सकती। अपार हैं, अनंत हैं, असीम हैं, मैं उसे लिख नहीं सकती वाणी में। इतनी चाहनाएं हैं, इतनी इच्छाएं हैं, इतनी। तो कहते हैं कि देखो, अब इच्छाओं से मतलब मायावी इच्छाएं नहीं है। इंद्रावती जी कौन सी माया की इच्छा थी? सारी माया तो उन्होंने धनी के लिए त्याग दी, अपना पूर्ण समर्पण कर दिया। क्या इच्छा है? धनी का प्रेम मिले, आनंद मिले, उनका जो सुंदर नूरी स्वरूप है उसका दर्शन मिले। ये इच्छाएं उनके दिल में उत्पन्न होती हैं कि धनी के नूरी स्वरूप को देखूं, अपने सुंदर परम धाम को, अपने घर को देखूं। तो अब वो कहती है, जब अगर मान लो ये इच्छाएं मेरी पूरी होती हैं तो मैं इसमें डूबी रहूं, इससे बाहर ना निकलूं, इसमें डूब जाऊं। इसलिए कहा इन्हें अनंत, अपार। कहते हैं कि मेरे दिल में तो अपार इच्छाएं हैं। ये तो मैंने जरा सी कही है, तिल जितनी बस। अस्सा सिकन रहे के गाल जी, सब तू ही कारण हार। कहते हैं अस्सा, अस्सा मैंने असी, हम सब, सिकन रहे के गाल जी, आपसे बात करने के लिए तरसती हैं। जब आप सब कुछ करने वाले हैं, आप समर्थ हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, फिर हमें बात करने के लिए क्यों तरसाते हो भाई? हमसे बात करो ना, बात क्यों नहीं करते? तो कहते हैं आपसे कोई हम धन नहीं मांग रहे, संतान नहीं मांग रहे, प्रतिष्ठा नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ आपका दर्शन चाह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि वो भी आप पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही हमारी उन सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। कांद दे तू हे पड़ उत्तर, हिन रांद में बेही। वो इस ब्रह्मांड में बैठकर ही धनी से उत्तर चाह रही हैं। कहती हैं कांद है मेरे प्रीतम, दे दे, तू है पड़ उत्तर। अब आपको ये उत्तर देना है मेरे को, जो मैं आपसे पूछ रही हूं ना। पड़ उत्तर मैंने प्रत्युत्तर, जो मैंने बात कही है उसका मुझे उत्तर दो। हिन रांद में बेही, हिन मैंने इस, रांद मैंने खेल में बैठ करके, मैं इस खेल में बैठी हूं। तो अब मेरी इस बात का मुझे उत्तर दीजिए कि किस तरह से आप, नाता वड्डा लाड मोजा की पारी ने से, कि आपका बहुत अधिक प्यार पाने की जो इच्छा है। नाता वड्डा लाड, वड्डा मैंने बहुत बड़ा प्यार, बहुत अधिक प्यार, अनंत प्यार, मूजा मेरे अंदर जो है, कि पारीने से ही, उसे आकर आप कैसे पूर्ण करेंगे? आप उसे आकर के पूर्ण कीजिए। मेरे दिल में आपसे प्यार पाने की बहुत इच्छा है। अब धामधनी इस खेल में भी ब्रह्मश्रेष्ठियों के धाम हृदय में विराजमान है, फिर भी वीर्य की अवस्था में, प्रेम की अवस्था में इस तरह की बातें कही गई हैं कि हमें वो लाड, वो दो, हमारी सारी उम्मीदों को पूर्ण करो। इसी खेल में बैठ करके, हम इस खेल में बैठी हैं, हमारे सभी प्रश्नों में इंद्रावती कहती मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ना तो वड्डा लांड महूजा, मेरे अंदर जो बहुत अधिक प्यार पाने की चाहनाएं हैं, इच्छाएं हैं, कि पारीने से ही, अब उसे आप पूर्ण कैसे करेंगे? हुइयूं आशा उम्मीदों बड़ियों, से थकियो विच हित। हुइयूं मैंने हुई, आशा उम्मीदों, आशाएं, उम्मीदों, चाहनाएं, बड़ियों मैंने बड़ी भारी। कहते हैं आपसे तो हमारी बहुत बड़ी 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 आशाएं हैं, छोटी मोटी आशाएं नहीं है। ये संसार की चीजें तो छोटी मोटी हैं, हमसे आपसे बहुत कुछ लेना है, बहुत बड़ी बड़ी हमने उम्मीदें लगा रखी हैं। से थकियो विच हित, कहते हैं कि आप तो इतने में ही थक गए। से थकियो, थक गए, विच हित, यहाँ ही इतने में ही थक गए बस। हमें तो बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी चाहनाएं हैं। कहते हैं कि मुंह अड़ा पसो, ना सुनो गालड़ी, ना तो मेरी ओर देखते हो, मुंह अड़ा मैंने मेरी तरफ, पसो मैंने देखते हो, ना सुनो गालड़ी, ना हमारी बात सुन रहे हो।
हाणे आऊं चुआ के भत। अब मैं बताओ किस तरह से आपसे बात कहूं, कैसे कहूं। आपसे तो बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन आप तो इतने में ही थक गए, बस से थक। आप देखो पारब्रह्म थकते नहीं है, पारब्रह्म आराम नहीं करते, सोते नहीं है। जब इस तन में, राज्य के तन में धनी विराजमान है और वो जाते हैं जागने के लिए, और सुंदर साथ उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं, तो कहते हैं नहीं, हम आराम करने के लिए नहीं आए। हाँ, हमारी तो और गरज है, हमें तो रूहों को जगाना है, उन्हें कहाँ नींद आती है। लेकिन यहाँ पर इस संसार में यहाँ की भाषा के अनुसार इंद्रावती जी ने अपने भाव व्यक्त किए हैं। आप तो प्रेम के सागर हो, अनंत सागर हो। आपके अंदर इश्क की लहरें उमंगे लेती हैं, तरंगे लेती हैं, और आप इतना सा देने में ही थक रहे हो। ना मेरे को देखते हो, ना मेरी बातें सुनते हो। जब देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो आपसे मैं किस तरह से बात करूं। कहते हाणे, हाणे मैंने अब, आऊं मैंने मैं, जुआ मैंने कहूं, के बत मैंने किस तरह से आपसे कैसी विनती करूं, कैसे आपको मैं इस आपसे बात करूं। आप मुझे देखो, मेरी बात सुनो। देखो ये ऐसा नहीं धनी देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, ये विरह की अवस्था है। विरह की अवस्था में जो रूहें अभी जाग नहीं रही हैं, जो माया में डूबी हुई हैं, या जो जाग गई हैं, धनी का प्यार पाने के लिए तरस रही हैं, बिलख रही हैं, और इंद्रावती जी के सामने रो रही हैं, ये उनके लिए उन्होंने धनी के सामने मुकदमा पेश किया है, उनके सामने ये सारी बात रखी है। कहते हैं तू की पारी ने वडियों, तू मैंने आप, किम मैंने कैसे, पारी ने पूर्ण करोगे, वडियों मैंने इतनी बड़ी बड़ी हमारी उम्मीदों को। क्या आप अब इतनी बात तो कर नहीं रहे हमारी, और देख नहीं रहे, सुन नहीं रहे, तो हमारी बड़ी बड़ी उम्मीदें कैसी पूरी करोगे। तू की पारी ने वडियों, जे हितरी न थिए थो, जे मैंने जो, हितरी मैंने इतनी ही, ना थिए नहीं सुन रहे, तो मैंने आपसे, आपसे इतनी बात ही नहीं हो रही कि आप हमारी ओर देखें, हमारी बात को सुने। कहते हैं जे हितरी न थिए तो मैंने आपसे, ना थिए नहीं हो रहा, आपसे इतनी सी बात पूरी नहीं हो रही। हम कह रहे हैं आप हमारी ओर देखो, हमारी बातें सुनो। ना देख रहे हैं, ना हमसे बातें कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं। फिरी फिरी मंगाए ना दिए, हे के सिर दिया डो। कहते हैं फिरी फिरी, फिरी फिरी मैंने बार बार, मंगाए मैंने मांगने से भी, ना दिए नहीं देते हो। कहते हैं कि बार बार आपसे मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं दे रहे। क्या दीदार, दर्शन, हे के सिर दिया दो। कहते हैं यह है कि मैंने किसके सिर मैंने ऊपर, दिया मैंने देऊं, दो मैंने दोष। ऐसी अवस्था में मैं किसको दोष दूं, जब आप हमारी इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी बड़ी आशाएं हैं, और इतनी सी बात आप पूरी नहीं कर रहे। इतनी न थी तो आपसे इतनी बात ही पूरी नहीं हो रही कि आप हमारी ओर देखो, हमसे मीठी मीठी बातें करो, हमें अपना दीदार दो। ना दिए, बार बार मांगने से भी आप दे नहीं रहे हैं। हे के सिर दिया दो, अब मैं किसके सिर पर दोष दूं, किससे कहूं। अब यहाँ पर सिंधी ग्रंथ में इंद्रावती जी ने सारी रूहों का, यानी कि एक तरह से प्रतिनिधित्व किया है। वो आगे सिरदार सखी बनी है, उनके लिए कर रही हैं। जहां भी बात ना करने की बात आ रही है, दर्शन करने की बात आ रही है, रूहों के लिए आ रही है। सुंदर साथ के लिए कहा है उन्होंने, कि उन्होंने कहा है कि सुंदर साथ आपसे बार बार कह रहा है, लेकिन फिर भी आप उनकी इन बातों को पूर्ण नहीं कर रहे। अब ये चपाई आई है, नवी चपाई, जो ये मुकदमा हुआ है, इन तीन बातों को लेकर हुआ है। एक मंगा दीदार तो ही जा, एक मैंने एक, मंगा मैंने मांगती हूँ, दीदार मैंने दर्शन, तो ही जो मैंने आपका। एक तो मैं आपका दर्शन मांगती हूँ, बी मिठड़ी गाल सुनाए, दूसरा
मैं कहती हूँ मुझे मीठी मीठी बातें सुनाओ। कांद मुझा दिल देई, कि है मेरे प्रीतम मुझे अपना दिल दे दो। मुंह से हित गलाए, हित मैंने यहीं पर, इस ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में जहां मैं आई हूं, यहीं पर ही मुझसे बातें करो। ये मांगा उन्होंने कि मुझसे बातें करो, दर्शन दो, मीठी मीठी बातें करो, और मुझे अपना दिल दो। ये तीन चीजें इंद्रावती जी ने ये मुद्दा रखा है। जो उन्होंने मुकदमा किया है, तो मुकदमे का जो विषय है वो ये है, हाने बड़ियू उमेदू अगिया। अगिया मैंने आगे, कहते हैं हाने मैंने अब, अभी, बड़ियू मैंने बड़ी बड़ी, उमेदू मैंने उम्मीदें, अगिया मैंने आगे, भविष्य में। भविष्य में आपसे मेरी बड़ी बड़ी आशाएं हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं कि पुरयु कन्ने कांत, कि मैंने कैसे, पुरयु मैंने पूर्ण, कन्ने करेंगे, कांत मैंने प्रीतम, है प्रीतम आप उसे कैसे पूर्ण करेंगे। क्योंकि अभी आपसे मेरी बहुत बड़ी भविष्य में उम्मीदें हैं, बड़ी बड़ी मेरी चाहनाएं हैं, तो आप मेरी उन चाहनाओं को कैसे पूर्ण करेंगे। हाने पेरे लगी मंगा एतरो, हाने मैंने अब, पेरे मैंने आपके चरणों में, आपके पैरों में लग करके, आपके चरण पकड़ करके, मंगा मांगती हूँ, एतरो मैंने इतना, मैं आपके चरण पकड़ करके इतना मांगती हूँ। पाए गिची में पांद, गिची में गले में, अब गले में पल्ला, पाए मैंने पकड़ करके, यानी कि अपने गले में, देखो गले में कपड़ा, पांद मैंने कपड़ा, तो गले में कपड़ा बांध करके का भाव क्या है कि नहीं करोगे तो बस मैं खत्म हो रही हूँ, बस मैं नहीं रहूंगी। यानी कि पूर्ण समर्पण, पूरे अहंकार का परित्याग। इतना समर्पण करने के बाद, इतना त्याग करने के बाद ही कोई वस्तु किसी से मांगी जाती है। गले में कपड़े डालना इस भाव का परिचायक है। ये भाव बता रहा है कि किस तरह से मैं अपने गले में, जैसे कपड़ा चुन्नी बांध लेते हैं ना गले में, आ जाओ नहीं तो मैं अभी गला घोट दूंगी अपना, खत्म। इसका मतलब ये नहीं है गला घोट दूंगी, इसका भाव यहाँ पर लिया है, जैसे स्वामी जी ने टीका में स्पष्ट किया है, तो उन्होंने भावार्थ में यही स्पष्ट किया है कि गले में कपड़े डालना इसी भाव का, समर्पण का प्रतीक है। तो कहते हैं खाने बड़ियो उम्मीदों अगिया, अभी आपसे भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी बड़ी आशाएं हैं कि पुरियो कन्ने कांद, कि है प्रीतम आप उसे पूर्ण करेंगे। हाने पेरे लगी मंगा एतरो, अब मैं आपके चरणों में लग करके इतना मांग रही हूँ। पाए गिची में पांद, और अपने गले में कपड़ा डालकर आपसे इतना मांग रही हूँ कि आप मेरी इन चाहनाओं को, इन इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। है गाल आए थोड़ रही, आप कहते हैं हे गाल, ये बात, आए मैंने है, थोड़ी में थोड़ी सी, ये बात तो छोटी सी है। यानी कि जो तीन इच्छाएं हैं, छोटी इच्छाएं हैं, तीन इच्छाएं पूरी जो करनी है आपने, वो कोई बड़ी इच्छा नहीं है। किम हेड़ी बड्डी के ये, आपने तो इसे बहुत बड़ा कर दिया। आपके लिए पता नहीं कितनी बड़ी होगी, ना दर्शन दे रहे हैं, ना बातें कर रहे हैं, ना सुन रहे हैं, ना देख रहे हैं, इतनी सी बात बस। इतने आप इतने समर्थ हैं, इतने शक्तिशाली हैं, आप सब कुछ कारणहार हैं, सर्वशक्तिमान हैं, बस इतनी सी बात आपको, आपसे पूरी नहीं हो रही। आपने उसे इतना बड़ा कर दिया कि पता नहीं हमने क्या मांग लिया आपसे, आप दे नहीं सकते। कहते किम हेड़ी बड्डी के ये, हेड़ी मैंने यह, बड्डी मैंने भारी, के ये मैंने आपने कर दिया, आपने इसे ही बहुत बड़ा कर दिया। आऊं कड़ी न रहा दम तोरे, से विसरी किम वे ये, आऊं मैंने मैं, कड़ी न रहा, मैं कभी नहीं रह सकती, दम तोरे आपके बिना, मैं कभी भी आपसे एक पल भी अलग नहीं रह सकती। से विसरी किम वे ये, तो आप विसरी मैंने भूल गए,
किम वे ये, कैसे भूल गए आप इस बात को कि इंद्रावती रूहें मेरे बिना एक पल भी रह नहीं सकती। कहने का भाव यह है कि जब तक पहचान नहीं थी ठीक था, आपने खुद ही वाणी में कहा है, मैं रहना न घुस सकूं रूहों बिन, रूहें रह ना सके मुझ बिन। जब पहचान होवे वाह को, तब सहे ना बिछोहा किन। जब उन्हें पहचान हो जाएगी तो एक पल भी बिछोड़ा सहन नहीं करेंगे। अब जिन रूहों को पहचान हो गई है तो उनका तो अधिकार है, वो आपसे मांग सकती हैं। तो आपने तो इतनी इतनी बात को इतना बड़ा कर दिया कि आप इतनी सी बात उनकी पूरी नहीं कर रहे हो। तो किस प्रकार से बताया है कि आप उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। कहते हैं, आऊं कड़ी न रहा दम तोड़े, कि मैं कभी भी आपके बिना एक पल भी रह नहीं सकती। से विसरी किम वे ये, तो आप इस बात को कैसे भूल गए। आपने खुद ही कहा है, अगर वो रूहें वाणी के द्वारा आपकी पहचान कर चुकी हैं तो आप उन्हें दर्शन दीजिए, आप उनसे मीठी मीठी बातें कीजिए, आप उन्हें अपना दिल दीजिए। मुंह के कुछाइए निंद्र में, तू पान जागे तो। मुंह के मैंने मुझसे, कुछाइए मैंने बुलवा रहे हो, निंद्र में, निंद्रा के अंदर। भाई मैं तो नींद में हूँ, माया की नींद में हूँ, मैं अज्ञानता में हूँ, फरामोशी में हूँ, मैं फरामोशी में बोल रही हूँ। तो पान जागे तो, और आप तो जाग रहे हैं। तू मैं आप, पान मैंने स्वयं, जागे तो जाग रहे हो, आप तो स्वयं जाग रहे हो ना। जे बंझाइए मुंह बल्ला, जे मैंने जो, बंझाइए मैंने मुझे तड़फा रहे हो, मुंह मैंने मुझे, बल्ला मैंने प्रीतम, के है मेरे प्यारे, मुझे तड़फा रहे हैं आप, मुझे बिलखाते हैं। ना तो इश्क अच्छे डो, अगर मुझे बिलखा रहे हैं तो आपके प्रेम पर दोष लगेगा। इसका मतलब आपके प्रेम में न्यूनता है, कमी है। इतना दावा कौन कर सकता है। धनी के अंदर प्रेम में न्यूनता कैसे आ सकती है। धनी तो पूर्णति पूर्ण है। आता है ना, पूर्ण मिदे पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्णम उच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ये वो पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण निकालो तब भी पूर्ण है। उसका परम धाम भी पूर्ण है, वो स्वयं भी पूर्ण है। जब वो इस तरह से पूर्ण है तो कहते हैं कि किस तरह से जो प्रेमी है, प्रेम करने वाला आशिक, और जो जिससे प्रेम करता है माशुक है, उसका बिलखना सहन नहीं करता। आशिक सहन करता है, माशुक तड़प रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इंद्रावती जी कहती हैं कि प्रेम में कहीं ना कहीं कोई कमी है आपकी। अगर मान लो कोई सखी, वो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके प्रति इतना समर्पण कर चुकी है, फिर भी आप उसे तड़फा रहे हैं, तो आपके प्रेम पर दोष लगेगा। जे बंझाइए मुंह वाला, यदि है प्रीतम आप मुझे तड़पाते हो, ता तो, ता तो इश्क अच्छे डो, आपके इश्क पर, दो में दोष, अच्छे मैंने आता है, तो आपके प्रेम में दोष है, न्यूनता है, कमी है। तू भाइयों बैठियों भू करने, मांधा मुंह नजर। कहते तू मैंने आप, भाइयों मैंने जानते हैं, बैठियों मैंने बैठी हैं, मुंह करने मेरे पास। आप तो जानते हैं ना, सारी सखियां मेरे पास बैठी हैं। माधा मुंह नजर, और आपके आगे बैठी हैं। माधा मैंने आगे, मुंह नजर मेरी नजरों के सामने, मेरे आगे। आपको तो पता है ना, आप जानते हैं परम धाम में वहदत है और इश्क है, वहां पर रोना धोना नहीं होता बिल्कुल भी। लेकिन इस ब्रह्मांड में जीव का जो, जीव जिस स्थिति से गुजर रहा है ना, आत्मा उसे दृष्टा होकर देख रही है। तो अब जब जैसे मान लो आत्मा देख रही है, आत्मा कल्पेगी ना एकदम, तो क्या होगा, वो पर आत्म के ऊपर एकदम चेहरे पर भाव आएगा ऐसे ही। जैसे देवचंद जी ने कहा शकुंदर शकुमा को देख करके कि दोनों बहुत प्रसन्न है, तो इसका मतलब उन्होंने दुख देखा नहीं है, किसी राजघराने में है। तो
सखियों का बिलखने का मतलब क्या है? सखियों के चेहरे पर दुख के भाव हैं। इससे पता लग रहा है कि वो दुख में है, वो आपका दीदार चाहती हैं, आपसे दर्शन मांग रही हैं। तो भाइयों बैठियो मुंह करने, आप तो जानते हैं, आपको पता है कि मेरी अंगनाएं मेरे सामने मेरे चरणों में बैठी हैं। जे दिल हिनीजा नारिये, तेहे विलखे त्यूरे दर, त्यूरे वर। किंतु जे, जे मैंने जो, दिल हिनीजा, हिनीजा मैंने इनके, दिल नहारिये, अब इनके दिल की ओर देखे, तय तो, हे मैंने विलखे, विलख रहे हैं, रे वर है मेरे प्रीतम। तो आपका प्रेम ना मिलने से वो बिलख रहे हैं उनके हृदय। यदि उनके दिल की ओर देखें, उनके हृदय की ओर देखें, तो यही पता लगता है, ताहे विलखे त्यूरे वर, वर मैंने है, वर आप पति हैं, और पति के सामने पत्नी तड़प रही हो और पति देख रहा हो, तो क्या पति के लिए उचित है ऐसा कि पत्नी तड़प रही है और पति आनंद से बैठा है? उसे लग ही नहीं रहा कि मैं इसकी तड़प दूर करूं, है ना? इस संसार का पति अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है, किस तरह करता है। आप तो सर्वशक्तिमान हो, आल ही नाल हो, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। कहते हैं जे दिल हिनीजा नारिये, यदि हम इनके, कहते हैं जे में जो, हिनीजा इनके दिल की ओर देखो, ताहे विलखे, तो ये विलख रही हैं, है प्रीतम, बिना पति के उसका प्यार पाने के लिए वो सब विलख रही हैं, तड़फ रही हैं, जोर जोर से रो रही हैं। एक लेखे मुंह नहारियों, मुंह नहाए गुने जो पार। एक लेखे, एक मैंने एक, लेखे मैंने, मैंने कोई हिसाब लगाया, और मुंह मैंने देख, मुंह मैंने नारियों में देखा, तो मैंने हिसाब लगा करके देखा, मुंह नहाए गुने जो पार, कि मेरे अंदर इतने गुनाह हैं, इतने मेरे अंदर दोष है, इसकी कोई सीमा नहीं है। इतने मैंने गुनाह किए हैं, इतने दोष किए हैं। कहते हैं तय रुस्सी रहे मुंह से बल हो, मुंह के करे गुनेगार। कहते हैं मानती हूँ दोष की कोई सीमा नहीं है, बहुत दोष हैं सबके अंदर, बहुत सबने गुनाह किए हैं। कहते हैं ता रुस्सी रहे मुंह से बल हो, मुंह से मैंने मुझसे, बल हो मैंने प्रीतम, रूसी रहे मैंने गुस्सा होकर के, आप हमसे गुस्सा हो। मैं ये इंदिरा से सोच रही हूं मैं कि आप मुझे, मेरे से गुस्सा हो, क्या मान करके? मुंह के करे गुनहगार, मुझे गुनहगार मान करके, कि ये दोषी हैं, इन्होंने दोष किए हैं, इन्हें दर्शन नहीं देने, इनसे बातें नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने अपराध किए हैं, दोष किए हैं। अरे रूहों ने तो किए हैं, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो कि इस माया के ब्रह्मांड में दोष हो जाते हैं, अपराध हो जाते हैं। तो आप यही देख रहे हो बस फिर, कि भाई ये गुनहगार है और आप हमसे रूठे हुए हो। भाई इसका और क्या भाव निकाले? इंद्रावती जी कहती हैं यही भाव निकलता है ना, ता रुस्सी रहे मुंह से बल हो, कि आप मुझसे नाराज हो, आप मुझसे रूठे हुए हो, मुंह के करे गुनहगार, मुझे गुनहगार बना करके, दोषी बना करके, कि ये दोषी हैं, गुनहगार हैं, और आप हमसे रूठे हुए हो। आई विचारे नहर जा, आइंजे मुहजा वैन। आई मैंने आप, विचारे मैंने विचार करके, नहरजा में देखिए। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि आपने, आहिंजे मूजा नैन, आहिंजे मैंने आपके, मूजा मैंने मुखारबिंद से, वेण मैंने वचन, आपने अपने मुखारबिंद से, ये इंद्रावती जी की कहती, मेरी वाणी नहीं है, आपने खुद कलवाई है। तो आपके मुखारबिंद से जो वचन निकले हैं उस पर विचार करिए, उसे देखिए। तांजे अजी असी बिसरिया, नैपन तैपन ओहिजा सैन। कहते हैं तांजे असी बिसरिया, तांजे मैंने कभी, हो सकता है कदाचित, असी मैंने हम, बिसरे मैंने भूल गई, कदाचित यदि हम माया में भूल गई हैं,
तैपण आईजा सैन, पर आप तो हमारे प्रीतम हैं, आप तो हमारे सज्जन हैं, आप तो हमारा भला चाहते हैं। हम तो माया में भूल गई, माया में रुल गई, हमने गुनाह कर दिए, दोष कर दिए, हमसे दोष हो गए। तो क्या आप हमारे इन दोषों को लेकर के बैठे रहोगे, उसे पकड़े रहोगे? कहते हैं आई विचारे नारजा, आइंजे मोजा वैन। अब कहती हैं आई आ, विचारे विचार कीजिए, विचार करके नारजा में देखिए, आप विचार करके देखो। आपने अपने मुख से ही शब्द कहे हैं, तांजे अजी विसरिया, कदाचित यदि हम माया में भूली हुई हैं, असी बिसरिया, हम सब माया में भूल गई हैं। तापन अहिजा सैन, पर आप तो हमारे प्रीतम हैं। अहिंजा मैंने हम, आप, सैन मैंने पति, आप हमारे पति हैं, आप तो हमारे सजन हैं, आप तो हमारे प्रीतम हैं, आप तो हमारे पति हैं। तो आप तो हमारी भूलों को माफ कर सकते हैं, तो हमारी भूलों को माफ करके आप सभी रूहों को दर्शन दीजिए, उनसे बातें कीजिए। अगर ऐसे ही रूठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, वो माया में है, निंद्रा में है, फरामोशी में है, पर आप तो, आपकी अपनी रूहें हैं। तो इन गुनाहों को, दोषों को देख करके यदि आप उन्हें दर्शन नहीं देते या उनसे बातें नहीं करते, उन्हें अपना दिल नहीं देते, तो ये ठीक नहीं है। तो आप इस चौपाई को अनमिट करके दोहरा सकते हैं। आई विचारे नहर जा, अरे विचारे नार जा, आइंजे मुँह जा वैन, आए तांजे असी बिसरिया, आंजे असी विसरिया, तैपन आइजा सैन, तैपन आइजा सैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।